हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर। ये हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग और एजोर फंडामेंटल की सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एजोर फंडामेंटल्स में कि हम वर्चुअल मशीन्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई थी कुछ। अगर आपको कुछ उसमें डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं उसे आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ और उसे रिजॉल्व कर सकूँ। और मेरे 2-3 लेक्चर मैंने पिछले दिए हैं, उन्हें ज़रूर देख लें इस लेक्चर को देखने से पहले, तो आपको बहुत ज़रूर काम पे आएगा बहुत। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे सर्वरलेस फंक्शंस के बारे में। ठीक है। तो सर्वरलेस फंक्शन हमारे क्या होते हैं? हमारे ये जो हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, एज्योर और AWS और गूगल, तो इन तीनों ने मतलब फंक्शन एक ही है। वो सर्वरलेस फंक्शन एक ही है, इन तीनों ने अलग अलग नाम है। जैसे एज्योर में हमारा हो गया एज्योर फंक्शन हम बोलते हैं उसे, और क्लाउड में है वो AWS में आपका AWS लैम्डा बोलते हैं उसे, लैम्डा फंक्शन। एंड गूगल क्लाउड में आप बोलते हैं गूगल क्लाउड फंक्शन। बट वर्क एक ही है, वर्क एक जैसा ही करते हैं सर्वरलेस फंक्शन। अब सर्वरलेस फंक्शन हमारे होते क्या हैं? सर्वरलेस फंक्शन हमारे क्या होता है जी? इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वरलेस फंक्शन allow you to run your application code without provisioning or managing any infrastructure। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सर्वरलेस कोड है, कि हम उसे बिना किसी सर्वर लिए या बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिए या सर्वर नेटवर्क और जो भी हमारी स्टोरेज है, बिना उसको लिए हम अपना कोड कहीं पे भी लिख सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चाहे हम उसे अपने एप्लीकेशन के अंदर लिख लें उस कोड को, चाहे उस कोड को एप्लीकेशन के बाहर लिख लें। और वो सब जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर जो भी हम लेंगे, एजोर AWS जो भी हम लेंगे, वो उसे हमारे जो कोड है उससे बाहर एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे हमें कभी कोई कोड चाहिए, क्या नाम है कि हमारी जो एप्लीकेशन है, जैसे हमारी एप्लीकेशन कोई चल रही है, उसमें कोई फाइल अपलोड कर रहा है बंदा, ठीक है ना, और फाइल अपलोड कर रहा है वहाँ से। अब वो जो यूज़र आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, वो कितनी भी MB की फ़ाइल अपलोड करता जा रहा है ना। तो हमारे जो सर्वर में जो हमारा सर्वर है, उसमें जो लोड काफ़ी बढ़ जाएगा अगर हम सारी फाइल वहाँ पे लेते रहेंगे। कोई 5 MB की कर रहा है, कोई 10 MB की, कोई 50 MB की कर रहा है, कोई 100 MB की कर दे रहा है ना। तो वो क्या करेगा, हमारा लोड बढ़ा देगा। तो हम क्या करेंगे, एक कोड लिख देंगे, हमारा सर्वरलेस कोड लिख देंगे एक, जो फंक्शन के अंदर है। तो वो कोड क्या करेगा हमारा, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, वो कोड क्या करेगा, उस फाइल को कंप्रेस कर लेगा। जो भी मतलब जितनी फाइल हो उसे कंप्रेस करके केबी में कर ला के हमारे स्टोर वो हमारे एप्लीकेशन में स्टोर कर देगा उसे। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका जो सर्वरलेस फंक्शन है ये एग्जीक्यूट ऐसे होता है हमारा, तो ये काम होता है। इसके बारे में अभी डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। ठीक है ना। तो मतलब हमें अपना कोड लिखना है, ठीक है। जो भी हमारा क्लाउड प्रोवाइडर होगा, वो अपने आप हैंडल करेगा सब कुछ, कि कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे स्केल करना है, कैसे उसे मैनेज करना है। जो भी उसमें रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगे सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा उसे। ठीक है ना। जैसे हमारा कोई कोड जब चल रहा है हमारा, कैसे सर्वर जो फ्लैश कोड हमने लिख दिया, जितना मतलब एप्लीकेशन किसी ने फाइल अपलोड करी, हमारी हमारी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना। तो जैसी फाइल अपलोड करी, अब फाइल को वहाँ पे एक ट्रिगर मिल गया उसे कि फाइल अपलोड हो गई, तो हमारा सर्वरलेस फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब उसे फाइल को कंप्रेस कर देगा बस। तो इतना काम मतलब वो करेगा। तो चाहे वो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिखें उसे, चाहे बाहर लिखें, तो बात एक ही है, वो एग्जीक्यूट होगा तो अपना काम करेगा, वो कंप्रेस करेगा। ठीक है ना। while developer do not see or manage the underlying infrastructure। जैसे कि डेवलपर कोई अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ना देख सकता है। डेवलपर को देखने की जरूरत ही नहीं है कि फंक्शन हमारा कहाँ पे मतलब वो रन कर रहा है, कैसे रन कर रहा है, उसमें कितनी रैम लग रही है, कितना उसमें हार्ड डिस्क ले रहा है, कितनी वर्चुअल मशीन में आ रहा है, कौन से उसमें एग्जीक्यूट हो रहा है, और सब कुछ कौन देखेगा, हमारा प्रोवाइडर उसे हैंडल करेगा सब कुछ। तो हमें हैंडल करने की कुछ भी उस पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। हाउ VMs पावर सर्वरलेस फंक्शन, मतलब VM कैसे पावरफुल बनाता है जो सर्वरलेस फंक्शन को, कैसे पावर उसे देता है। जैसे हमने बताया अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा दे दिया उसने, ठीक है ना। जो भी क्लाउड प्रोवाइडर हमारे AWS गूगल हो, जो भी है माइक्रोसॉफ्ट का एजोर है, वो प्रोविजन लार्ज फ्लीट्स ऑफ पावरफुल फिजिकल सर्वर है। मतलब जैसे मतलब कि जो भी हमारे जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं, एजोर है, AWS है, तो उनके पास क्या है,
बहुत सारे पावरफुल फिजिकल सर्वर पड़े हैं उनके पास, ठीक है ना। उनके यहाँ बहुत सारे पावरफुल फिजिकल सर्वर हैं, और जिसके अंदर वो क्या करते हैं, हाइपर वर्जन इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है ना। दे इंस्टॉल अ हाइपर वर्जन ऑन दिस सर्वर टू क्रिएट मल्टीपल सिक्योर आइसोलेटेड वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, हाइपर वर्जन के बारे में भी मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था। जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देख लें, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा वो हेल्प मिलेगी। तो वो क्या करता है जी, जो अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमारा प्रोवाइडर है, वो उसमें क्या करेगा, हाइपर वर्जन इंस्टॉल कर देगा। और हाइपर वर्जन इंस्टॉल करेगा क्या करने के लिए, कि मल्टीपल जो सिक्योर आइसोलेटेड वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगा उसके अंदर हाइपर वर्जन, ठीक है ना। हाइपर वर्जन क्या करता है, हमारे वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है सर्वर के अंदर। तो वो आइसोलेटेड कर देगा। आइसोलेटेड मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था आइसोलेटेड वर्चुअल मशीन क्या होती है, तो वो पिछले लेक्चर जरूर देख लो, है ना। तो अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। कंटेनराइजेशन इन वीएम्स। कंटेनराइजेशन आपके लिए नया होगा शब्द ये। कंटेनराइजेशन हम क्या करते हैं, तब कि वर्चुअल मशीन के अंदर हम कंटेनर, जो भी हमारे आजकल जो वर्चुअल मशीन है हमारी, जो वो होती है लो हैवी होती है ना, बहुत मतलब उसमें रैम है इतनी है, वो जब कुछ ले रहा है तो हैवी एकदम से हो जाता है सब कुछ उसके अंदर। बट कंटेनर कंटेनर हमारे क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं। तो हमारा प्रोवाइडर क्या करता है, उस वीएम के अंदर जो भी हमने सुपरवाइजर हाइपरवाइजर से हमने जो सॉरी हाइपरवाइजर के अंदर से जो हमने वीएम वर्चुअल मशीन क्रिएट करी थी, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर एक कंटेनर रन कर देगा, कंटेनर इंजन रन कर देगा। कंटेनर इंजन मतलब लाइक डॉकर और माइक्रो वीएम्स, लाइक फायर क्रैकर। तो ये हमारे क्या होते हैं, कंटेनर इंजन होते हैं हमारे। डॉकर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो डॉकर हमारा हर चीज़ खैर उसके साथ कंपेटिबल है, ईजिली हम उसे मैनेज भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मतलब हर उसके साथ चल जाता है उसे। एजोर वाले भी यूज़ कर लेते हैं, AWS में भी चल जाता है, और तुम्हारा गूगल क्लाउड में भी चल जाता है। तो डॉकर बहुत मतलब एक कंटेनर इंजन है हमारे पास, जो बहुत मतलब यूज़फुल है, ठीक है ना। तो जब भी हम कोड उस पर ट्रिगर करते हैं, सर्वरलेस फंक्शन हम लिखते हैं अपना, तो वो क्या करेगा, पैक्ड कर देगा किसी भी लाइट वेट कंटेनर के अंदर, जो हमने मतलब वीएम्स के अंदर कंटेनर बनाए हैं उसके अंदर हमारा कोड, वो लाइट कोड सर्वर, जो हमने सर्वरलेस फंक्शन लिखा है, कोड लिखा है, उसे पैक कर देगा लाइट वेट कंटेनर के अंदर, और एग्जीक्यूट वहीं से वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब हमारे कोड में लिखने की उसे कोई जरूरत नहीं, हमारी एप्लीकेशन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब सेपरेट कंटेनर के अंदर डाल दिया उस कोड को, अब वहाँ से ही वो रन होगा अपना, ठीक है ना। तो मतलब एक सेप मतलब एप्लीकेशन के अंदर डाल के हम लोड नहीं बढ़ाना चाहते कि हम एप्लीकेशन के अंदर ही उसे कोड लिख दे कंप्रेस का, तो वो हमारी, तो उसको क्या करेगा, एक हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक चेक और लगा दें, मतलब हमारा, जैसे वो हम कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो एप्लीकेशन हमारा टाइम ले रही थी थोड़ा, फिर वो कंप्रेस करेगा फिर सेव करेगा, ज़्यादा टाइम लेगी, है ना। तो हमने क्या करा, उसे सेपरेट ही कर दिया, बिल्कुल कंटेनर के अंदर डाल दिया बाहर ही। तो मतलब वो हमारी एप्लीकेशन में कोई मतलब लोड नहीं पड़ेगा उसका, वो सेपरेटली अलग से काम हो रहा है उसका, ठीक है ना, कंटेनर के अंदर हो रहा है उसका, मतलब उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन के अंदर उससे कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है ना। अब उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे करते हैं उसका, ठीक है ना। द फंक्शन आर रन्स विद इन दिस कंटेनर टू आइसोलेट योर कोड फ्रॉम अदर टेनेंट। मतलब कि जो भी हम फंक्शन लिख रहे हैं, हमारा जो भी कोड रन हो रहा है उस कंटेनर के अंदर, ठीक है ना, तो वो उसे क्या करेगा, आपके कोड को जो मतलब एक सेपरेट जगह रखेगा, एक सेपरेट कंटेनर में एग्जीक्यूट करेगा। जो दूसरे टेनेंट है, जो दूसरा आपका वर्क चल रहा है, उससे क्या करेगा, आपको अलग रखेगा उसके अपने आपके कोड को, मतलब मिक्स नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एप्लीकेशन अलग चल रही है, ठीक है ना, आपकी एप्लीकेशन अलग चल रही है, उसमें एप्लीकेशन के अंदर आपने फाइल अपलोड करी, और आपने फाइल अपलोड करी और छोड़ दिया, ठीक है ना, बाकी काम किसने करा, कंटेनर ने करा। तो वो डिफरेंट पे उस पर करा है, तो आपकी एप्लीकेशन में उसका ना लोड बढ़ा ना कुछ बढ़ा, तो वो डिफरेंटली उसे हैंडल कर लिया उसने, है ना। वंस यूर फंक्शन फिनिशेस रनिंग, मतलब जब भी आपका जो फंक्शन है, जैसे आपने कोई सर्वरलेस फंक्शन लिखा है, वो अपना काम ख़त्म कर देगा, तो वो क्या करेगा, कंटेनर उसे क्या करेगा, या तो कैप्ट करके रखेगा, मतलब बचा के रखेगा कि दूसरी जो फ्यूचर रिक्वेस्ट आएगी उसे हैंडल करने के लिए। तो कुछ फंक्शन हमारे इसलिए भी होते हैं कि मतलब ऑटोमेटिक, मतलब वो एक टास्क मिला उन्हें, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो ऐसे ही हमारा ये वाला फंक्शन कोड भी है, कि हम उससे मल्टीपल काम भी करवा सकते हैं, हम लोग जैसा भी आपको मतलब, जैसे हमारा हमने फाइल
कंप्रेस का लिखा है, तो ये फंक्शन तो हमारे को बार बार चाहिए, ये काम तो हमारे को बार बार चाहिए, मल्टीपल यूज़र आएंगे, मल्टीपल बार फाइल अपलोड करेंगे, है ना। तो वो ये हमारा क्या होगा, कैप्ट करके रखे है उसे कंटेनर हमारा कोड को। तो जब भी कोई फाइल अपलोड हुई, ट्रिगर हुआ वहाँ से, ट्रिगर हुआ जैसे ही, तो वैसे ही उसे कंप्रेस कर देगा वो। तो वो उतने ही मतलब टाइम के लिए वो एग्जीक्यूट होगा हमारा फंक्शन, बाकी वो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कोड वैसे ही हमारा पड़ा रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा सर्वरलेस फंक्शन है जो, ये ट्रिगर बेस पे ही एग्जीक्यूट होता है। जैसे इवेंट ट्रिगर हो गया, जैसे आपने एसक्यूएल में पढ़ा होगा, जैसे एसक्यूएल में भी आपने ट्रिगर पढ़े होंगे ना, वो सेम ही ट्रिगर हो गया, मतलब कि हम कोई मतलब टास्क कर रहे हैं अपना, वो ट्रिगर हमने मतलब उसमें लगा दिया कि हाँ भाई ये हमारा टास्क को चला है, तो उसके बाद ये ट्रिगर कॉल हो जाए। जैसे आप एटीएम में जाते हो, आपने पैसे विड्रॉल करे, एटीएम से मनी विड्रॉल करी, और वहाँ पे एकदम से ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ, आपके जैसे ही आपकी मनी आपके पास आई, वहाँ पे जैसे ही आपने निकाल लिया, आपके वहीं से डिटेक्ट हो गए उतने रुपए आपके अकाउंट से, आप पे तुरंत मैसेज आ जाएगा कि हाँ भैया आपने इतने रुपए निकाल लिए, आपका ये बैलेंस बचा है ना। तो वो इवेंट ट्रिगर ही बेस्ड होता है। तो ऐसे ही हमारा ये सर्वलेस फंक्शन भी इवेंट बेस पे ट्रिगर होता है, ठीक है। अब वर्चुअल मशीन और सर्वलेस फंक्शन में डिफरेंट क्या है, इसके अंदर भी डिफरेंस है बहुत सारे, है ना। तो जैसे अब फीचर देख लो, मैनेजमेंट देख लो इसकी। अब वर्चुअल मशीन की मैनेजमेंट क्या हाई है, तो उसमें क्या होता है हमारा, हमें ओएस को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ओएस के पैचेस लेने पड़ते हैं, अप्लाई करने पड़ते हैं कि हाँ भाई ओएस का मतलब कि हम लाइसेंस ले लो, ये वो ले लो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टॉल अपडेट्स उसमें जो भी आ रही हैं उसके अंदर, वो हमें इंस्टॉल मैन्युअली करनी पड़ेगी, मॉनिटर करना पड़ेगा, उसका हार्डवेयर लाना पड़ेगा अलग से, है ना। सर्वरलेस फंक्शन के अंदर ये कुछ भी नहीं है। जो भी हमारा क्लाउड प्रोवाइडर है, जैसे एजोर AWS, वो सब कुछ, ये सब कुछ वो हैंडल करेंगे अपने आप। हमें अब कुछ नहीं करना, हमें खाली कोड लिखना है, हमें एक फंक्शन लिखना है सर्वरलेस फंक्शन, और उसे अपना वर्चुअल उसमें डाल देना है कंटेनर के अंदर। बाकी वो स्केलिंग करे, पैचेस करे, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस करे, वो सब काम कौन करेगा, हमारा प्रोवाइडर करेगा, ठीक है। हमें उसमें करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपना कोड लिखना है और वो अपने आप एग्जीक्यूट होगा। हमें उसे बताना है कि हाँ भाई ये ट्रिगर लगा दिया उसमें, कब कब इसको एग्जीक्यूट करना है, बस ख़त्म, हमारा काम इतना ही है। और स्केलिंग इसमें क्या होती है, स्केलिंग भी इसमें क्या होती है, मैनुअल करनी पड़ती है हमें वर्चुअल मशीन के अंदर, ठीक है ना। रूल बेस्ड होती है, हमें उसे बताना पड़ता है कि कब हमें वो वीएम ऐड करना है, कब हमें वीएम रिमूव करना है। मतलब ऑटो स्केलिंग ग्रुप को मतलब हम लेते हैं, तो वहाँ से एग्जांपल जैसे हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप हो गया, हमने एक ग्रुप बना दिया वहाँ पे, ठीक है ना। कि हमारे पे जैसे ही मतलब इतने से मतलब इतने यूज़र से मतलब ज़्यादा आए, हमारे पे जैसे 100-150 यूज़र आ रहे हैं हमारी साइट पे, हम चाहे अब अगर वो 500-1000 हो गए, तो हम उस पर क्या लगा दें, ऑटो स्केलिंग का वो लगा दें चेक। अगर इतने यूज़र होते हैं कि तो हमारी क्या होगा, एक अलग से वीएम और क्रिएट हो जाए, आधा ट्रैफिक वहाँ पे अब मूव हो जाए, मतलब हम लोड बैलेंस करते हैं वहाँ पे, है ना। लोड बैलेंसिंग आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं फिर आपको बताऊंगा फिर दूसरे लेक्चर में किसी, कि हम मतलब कि अपने जो भी हमारा ट्रैफिक आ रहा है, हम उसे डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरे वीएम के अंदर, वो हमें मैनुअल करना पड़ता है इसके स्केलिंग में। और इसमें हमारा जो सर्वरलेस फंक्शन है, इसमें हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही तुम्हारा मतलब 0 से 1000 जितने भी मतलब तुम्हारे पे रिक्वेस्ट आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो ये अपने आप उस पे तुम्हारा मतलब ट्रैफिक मतलब साइट पे ट्रैफिक देख के अपने आप ऑटो स्केल कर देगा उसे, कि मतलब तुम्हारे को मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ऑटो स्केल कर देगा। वो क्या करेगा, कंटेनर जैसे आप एक कंटेनर आपने बना रखा है, ठीक है ना, उसमें एक सब फंक्शन लिखा हुआ है, तो वो आपका कोड मतलब यूज़र ज़्यादा आ गए हैं, तो वो ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्या करेगा, ऑटो स्केल कर देगा उसे, मतलब बढ़ा देगा, एक और कंटेनर बढ़ा देगा, दूसरा तीसरा कंटेनर बढ़ा देगा, जितने कंटेनर बढ़ाना चाहें उतने बढ़ा लो उसमें। तो उसमें कोई उसमें मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपको मैनुअल कर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्राइसिंग मॉडल के अंदर क्या है, जो आपका वर्चुअल मशीन के अंदर है वो आपका फिक्स्ड है, ठीक है। आपको उतना पे करना ही करना है, जब आप वर्चुअल मशीन लोगे तो आपको उस पर उतना जो भी आपका मतलब तय होगा कि हाँ भाई इतना वर्चुअल मशीन का, एक वर्चुअल मशीन का इतना चार्ज है, यू हैव टू पे दिस, तो आपको वो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बट इसमें ऐसा नहीं है, सर्वरलेस फंक्शन के अंदर इसमें पे एज यू गो मॉडल चलता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ये बात इसी वीडियो में, जैसे कि हम हमारा कोड रन हुआ, ठीक है ना, हमारा कोड मतलब रन हुआ कि कुछ मिली सेकंड के लिए उसने रन किया हमारा कोड,
और या कुछ सेकंड के लिए रन किया, जैसे कंप्रेस करा फाइल और फिर कोड हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, उसने उस कोड को छोड़ दिया, तो हमें खाली उतने मिली सेकेंड का जो कोड हमारा एग्जीक्यूट हुआ, खाली उसी के पैसे देने हैं। जो हमारा कोड वहाँ पड़ा हुआ है उसके हमें पैसे कुछ भी नहीं देना है। जब जब वो रन करेगा, जिस जिस टाइम वो रन करेगा, जितनी देर के लिए वो एग्जीक्यूट करेगा, उसी का पैसा हमें देना है खाली। तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो गया ना, हमें अब कुछ भी अलग से वीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम अपना सर्वरलेस फंक्शन लिखा, अपना कोड लिखा और हमने एग्जीक्यूट कर दिया। जब वो एग्जीक्यूट होगा तब हम उसके पैसे देंगे, वरना हम उसके पैसे नहीं देंगे। तो ये हमारा बेनिफिट है। अब उसका लाइफ स्पैन के अंदर क्या आ गया, लॉन्ग लिव्ड। ये जो हमारे वीएम्स हैं, ये कंटिन्यूसली हमारे कॉन्स्टेंटली रन करते रहते हैं, तो मतलब कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है शट डाउन करने का लिए। तो मैं उसको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे कब इसे शट डाउन करना है, कब नहीं करना है। तो इसके लिए मतलब क्या है, तुम्हारे को ये कंटिन्यूसली तुम्हारा रन करता रहेगा, ठीक है ना। और जो हमारा सर्वरलेस फंक्शन है, ये इंपीरियल होता है, मतलब कि फंक्शन आर साइन स्पन, फंक्शन आर स्पन ऑफ ऑन डिमांड टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। तो इसमें हमारा क्या हुआ, मतलब कि फंक्शन जो हमारा हमने जो वो कोड लिखा है, वो अपने आप ही ऑन डिमांड पे मतलब एग्जीक्यूट हुआ, ट्रिगर हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, स्पेसिफिक टास्क उसने एक अपना टास्क कंप्लीट किया, उसके बाद वो अपना शॉर्टली शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद उसके जैसे ही मतलब वहाँ टास्क कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो बंद हो गया, बस। तो हमने क्या करा, उतने टाइम के ही मतलब जितनी देर वो एग्जीक्यूट हुआ उतने टाइम देर का ही पैसा उसे देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारे की डिफरेंस है। अब पॉपुलर सर्वरलेस फंक्शन सर्विसेज, जैसे मैंने आपको बताया, ए डब्ल्यू एस लेमडा, ए डब्ल्यू एस के अंदर हमारा, ठीक है ना, ये भी सेम काम ही करता है। बस उसको क्या हुआ कि हमने नाम अलग अलग कर दिए, हर सर्विस प्रोवाइडर ने अपना नाम अलग कर लिया उसमें। इसने ए डब्ल्यू एस लेमडा कर लिया, गूगल ने गूगल क्लाउड फंक्शन कर लिया, और तुम्हारा एजोर ने एजोर फंक्शन कर लिया। काम सब तीनों एक ही कर रहे हैं, ठीक है ना, बस इनका सिंटैक्स अलग अलग है, वो कैसे उसका एग्जीक्यूट कर रहा है, कैसे उसको मतलब सिंटैक्स में लिखना है उसका, भाई ये आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। बाकी काम सर्वरलेस फंक्शन का एक ही होता है। जब जब वो ट्रिगर होगा, जैसे उसको वो आपको कोड रन करना है, वो एग्जीक्यूट होगा, वो एग्जीक्यूट होने के बाद वो तुरंत स्टॉप हो जाएगा, अपना काम खत्म करेगा। जैसे आपने किसी उसको बोल दिया कि हाँ भाई, जैसे मतलब कोई तुम्हारे घर में बंदा आ रहा है, ठीक है ना, तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ रहा है, तो जैसे ही वो आएगा डोरबेल बजाएगा, तो डोरबेल का काम वहीं खत्म हो गया ना, तुमने डोरबेल लगा दी गेट पे, तो उसका काम उतना ही है ना बस, कि हाँ भाई डोरबेल, जैसे कोई आया कि बंदा आया, जैसे कोई ट्रिगर हुआ, जैसे कोई गेस्ट आया, उसने तुरंत बेल बजा दी, तो उसका काम उतना ही है। बाकी गेट तो आप खोलोगे, सब कुछ आप करोगे, है ना। तो ये सर्विस प्रोवाइडर सब कुछ हैंडल करेगा। आपने बस एक सर्विस लगा दी बेल, वहाँ पर जैसे ही उसने ट्रिगर करा उसे, जैसे कोई गेस्ट आया, ट्रिगर हुआ, उसने बेल बजाई और आपने दरवाज़ा खोला, तो बस इतना काम उसका होता है। जैसे जब जब उसका काम खत्म हुआ, उसने वहीं पे ही उसे उसका लोड खत्म। तो सर्वरलेस फंक्शन के अंदर से भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे कि आप, वो कोई बोलेगा कि मेरे को भाई अपनी एप्लीकेशन से हट के कोई काम करना, मेरी एप्लीकेशन में कोई लोड ना पड़े इसमें, कि जैसे कोई मतलब कोई क्लाइंट है आपका, वो बोलता है क्या नाम है कि मेरे को ये पार्ट चाहिए, या मेरे को कस्टमर को मतलब ट्रिगर हो, मतलब ये चीज़ ट्रिगर हो, जैसे कस्टमर मेरे प्रोफाइल में आए, साइन अप करे, कुछ करे, है ना, तो अपनी फ़ोटो अपलोड करे, कुछ करे, तो सब कुछ कर रहा है वो, मेरे को सब कुछ ठीक है। उसका मुझे कहीं से मतलब एड्रेस उड्रेस फैच करना है या कुछ करना है, तो मैं उसको मतलब अलग से कराऊँ, मतलब अपनी एप्लीकेशन में ना रख के उसे अलग से वो एग्जीक्यूट करूँ उसको कोड को। तो आप क्या कर सकते हो, उसका सर्वरलेस फंक्शन एक एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब जब वो ट्रिगर होगा तब तब उस आपको उसको पैसे देने हैं। बाकी वैसे ही पड़ा रहे आपका कोड, उसमें कोई आपका कोई चार्ज नहीं है, ना आपको कोई सर्वर लेना है, ना कुछ लेना है, सब कुछ उसमें ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर पूछना एक बार और, ठीक है दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे कमेंट भी कर दो यार, कमेंट में मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ भाई क्या डाउट आ रहा है आपको, या मेरी वीडियो सही लग रही है, या मैं और कुछ अच्छे से आपको बताऊँ, पूरा समझा पा रहा हूँ या नहीं। मेरे उससे तो मैं पूरा आपको समझा पा रहा हूँ। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। जिस चीज़ में मैं अपने आप को सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि हाँ मेरे को अब सर्वरलेस फंक्शन, जैसे मैंने कुछ वीडियो बनाई, इस पर ट्यूटोरियल बनाया,
कि मैं मेरे को इस पर सब कुछ पता है, जो मैं समझा पाऊँगा, तभी मैं उस पर वीडियो क्रिएट करता हूँ। बाकी देखते हैं, मैं भी अपना ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स कर रहा हूँ, उसमें देखते हैं, आपको ट्यूटोरियल में बता रहा हूँ सब कुछ। आप भी मेरे साथ साथ सीखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एज्योर रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन्स कहाँ कहाँ हैं, इसके अवेलेबिलिटी जोन्स कहाँ हैं, कहाँ किस किस रीजन में है ये, ठीक है ना। चलो वीडियो देखते रहो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।